जाओ, माफ किया तुम लोगों को। ऐसा कहते ही आसमान से टूनी चिड़िया पर मुक्ति प्रकाश पड़ता है, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और फिर टूनी चिड़िया अपनी असली मंजिल यानी स्वर्ग लोक की तरफ रवाना हो जाती है। आओ टूनी पुत्री, यमलोक में तुम्हारा बहुत स्वागत है। धन्यवाद महाराज। आप लोग तो मेरी सारी जीवन कथा तो जानते ही होंगे। अवश्य पुत्री, पृथ्वी लोक के जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा हमारे पास उपस्थित रहता है। परंतु टूनी, तुम्हारी जीवन पुस्तिका में पाप है ही नहीं, केवल पुण्य ही पुण्य है कि तुमने जंगल के पक्षियों के लिए हैंडपंप लगवाया था और उन्हीं दुराचारी पक्षियों ने तुम्हें ही मार डाला। हे देव, मैंने उन सभी को क्षमा कर दिया है। पुत्री, तुम अति महान हो। तुम्हारी महानता की कोई सीमा नहीं है। हम तुमसे अति प्रसन्न है पुत्री, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि तुम्हें स्वर्ग में ही जाना है। यमराज जी, मेरे लिए स्वर्ग या नर्क कोई मायने नहीं रखता है। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? क्या तुम अपनी चेतना में नहीं हो? महाराज, मैं अपने पूर्ण चेतना में हूँ, परंतु मेरा स्वर्ग मेरे अपने हैं और वो पृथ्वी पर हैं। अच्छा, तो ये बात है। उन दुष्ट पक्षियों से तुम्हें अब भी लगाव है, जिन्होंने तुम्हारे उपकार के बदले तुम्हें मृत्यु दिया? नहीं देव, मैं उन्हें दोषी नहीं मानती हूँ। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। हे दिव्य स्वरूप पुत्री, तुम्हारी हृदय शालीनता अति उत्तम है, परंतु तुम्हें स्वर्गलोक भेजने का हम अपना निर्णय परिवर्तित नहीं करेंगे और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। ये लो मेरे मुकुट का मणि, इसे तुम अपने पास रखो। तुम्हें जब भी अपने प्रियजनों की याद आए तो इस मणि को अपने मस्तिष्क पर रख लेना, जिससे तुम पृथ्वी लोक पर पहुंच जाओगी। तुम अपने प्रियजनों से मिलकर वापस स्वर्गलोक चली आया करना। आपका न्याय अपरंपार है महाराज, आपने सच में मुझे स्वर्ग दे दिया है। सदा प्रसन्न रहो पुत्री। टूनी चिड़िया यमराज जी से मणि लेकर स्वर्ग लोक चली जाती है, लेकिन पृथ्वी का एक शातिर चोर रह चुका लड्डू लोमड़ा यमराज, चित्रगुप्त और टूनी चिड़िया के बीच हुई सारी बातों को छुपकर सुन रहा था। अच्छा, तो टूनी के पास यमराज जी के मुकुट की मणि है, जिससे पृथ्वी पर जाया जा सकता है। इस मणि को तो मैं जरूर चुराऊंगा। यमराज जी ने मुझे नर्क में डाल दिया है। नर्क में तो बहुत गर्मी लगती है। मुझे पृथ्वी पर जाना है। इस मणि को मैं चुरा के रहूंगा और पृथ्वी पर चला जाऊंगा। फिर कभी वापस नहीं आना है मुझे यहाँ। टूनी चिड़िया का मन थोड़ा बहुत स्वर्ग में लग रहा था, क्योंकि उसके दिल में सभी के लिए अपनापन था और स्वर्ग में कई अच्छे पक्षी भी थे जो टूनी चिड़िया से मिलने आया करते थे, और टूनी भी उन पक्षियों से घुल मिल गई थी। टूनी बहन, यमराज जी से मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। हाँ टूनी बहन, पूरे स्वर्ग में तुम्हारी महानता के चर्चे गूंजते रहते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं टूनी बहन, जो हमें तुम्हारे साथ स्वर्ग में रहने को मिला। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ जो कि स्वर्ग में मुझे आप लोगों का साथ मिल गया, नहीं तो स्वर्ग में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। इस तरह स्वर्ग में अच्छे साथियों को पाकर टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। उधर लड्डू लोमड़ा हमेशा टूनी चिड़िया पर नज़र रखता था कि कब उसे मौका मिले और वो उस दिव्य मणि को चुरा सके। अरे जब देखो टूनी के पास कोई ना कोई मौजूद रहता है। मुझे उस मणि को चुराने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। क्या करूं, कैसे उस मणि को हासिल करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि स्वर्ग में मुझे बहुत अच्छे साथी मिले हैं, लेकिन मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। मैं उनसे मिल आती हूँ।
पृथ्वी पर जाने के लिए यमराज जी के बताए हुए निर्देश के अनुसार टूनी उस मणि को निकालती है और अपने सिर पर रख लेती है, जिससे वो पृथ्वी पर पहुंच जाती है। अरे देखो, टूनी आ गई, टूनी आ गई। टूनी मेरी बहन, तुम आ गई। हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। सभी लोग ठीक तो हो ना? हाँ टूनी, तुमने हैंडपंप लगवाकर हमारी सारी समस्याएं पहले ही दूर कर दी है। हम सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। इधर स्वर्ग लोक में लड्डू लोमड़ा टूनी चिड़िया को ना पाकर छटपटा रहा था। पूरा स्वर्ग लोक छान डाला, लेकिन ये टूनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और ना ही मुझे मणि मिला। आखिर ये टूनी गई कहाँ? कहीं वो मणि लेकर पृथ्वी पर तो नहीं चली गई? हाँ, यही हो सकता है, तभी कहीं नजर नहीं आ रही है। अच्छा साथियों, अब मैं चलती हूँ। यमराज जी के आदेश के अनुसार मुझे स्वर्ग लोक में लौटना ही होगा। ठीक है टूनी, लेकिन हमसे मिलने आते रहना। हम सबको तुम्हारी कमी बहुत खलती है। हाँ टूनी, दोबारा जल्दी आना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ साथियों, मैं आती रहूँगी। ये कहकर टूनी उस मणि को अपने सिर पर रख लेती है और वहाँ से स्वर्गलोक में वापस आ जाती है। उन लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तभी टूनी चिड़िया के पास स्वर्ग के सारे साथी आ जाते हैं। अरे टूनी बहन, तुम मिल आई अपने साथियों से? हाँ नीला भैया, मैं मिल आई उन सब से और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ टूनी, अपने प्रियजनों से मिलकर खुशी तो मिलती ही है। तुम बहुत अच्छी हो टूनी। आप लोग भी मुझे बहुत प्रिय हैं। आप लोगों से तो मैंने अपनी खुशी बांट ली। अब मैं यमराज जी से भी मिल आती हूँ। हाँ टूनी, जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो यमराज जी के आदेश से नारद मुनि तुम्हें बुलाने आए थे। जाओ, मिल आओ यमराज जी से। अच्छा ठीक है, मैं अभी यमराज जी से मिलकर आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया यमराज जी के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उस दिव्य मणि को अपने पास से निकालकर एक बक्से में रख देती है। इस मणि को मैं इस बक्से में रख देती हूँ। जब यमराज जी से मिलकर आऊँगी तो मैं अपने पास ले लूँगी। फिर उसके बाद वो यमराज जी से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो लड्डू लोमड़ा टूनी चिड़िया को बक्से में मणि रखते हुए देख लेता है। ओहो, तो आज मौका मिला है मुझे। वो टूनी उस मणि को बक्से में रखकर यमराज जी से मिलने चली गई है। इससे पहले कि वो आ जाए, मैं जल्दी से जाकर उस मणि को झपट लेता हूँ। लड्डू लोमड़ा तुरंत ही जाकर बक्से में से उस दिव्य मणि को चुरा लेता है और टूनी चिड़िया के महल से निकल जाता है। हा हा, तो आखिर ये मणि मेरे हाथ लग ही गई। अब मैं इस नर्क में नहीं रहूंगा। अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। ये कहकर लड्डू लोमड़ा उस मणि को अपने सिर पर रख लेता है और पृथ्वी पर पहुंच जाता है। वाह, पहुंच गया मैं धरती पर। अब जाकर मुझे उस नर्क की गर्मी से राहत मिली है। टूनी चिड़िया यमलोक से लौटकर जब स्वर्ग में आती है और अपना बक्सा देखती है तो उसमें मणि नहीं था। अरे मेरा मणि कहाँ गया? मैंने तो इसी बक्से में मणि रखा था। कहीं मेरी मणि किसी ने चुरा तो नहीं लिया? लेकिन क्या स्वर्ग लोक में भी चोरियाँ होती हैं? मुझे यमराज जी से बताना चाहिए कि मेरी मणि गायब हो गई है। टूनी चिड़िया यमराज जी को मणि के गायब हो जाने की बात बताने के लिए निकल जाती है। इधर लड्डू लोमड़ा मणि चुराकर पृथ्वी पर पहुंच चुका था और दुनिया के मस्त माहौल का मजा ले रहा था।
वाह वाह, दुनिया में तो मजा ही मजा है। अब मैं पहले की तरह फिर से चोरियां करूंगा और खूब ऐश करूंगा। यहाँ टूनी चिड़िया यमलोक पहुँच जाती है और यमराज जी से कहती है, हे देव, आपने अपने दिव्य मुकुट की जो मणि मुझे दी थी, आपसे मिलने आने से पहले मैंने उस मणि को एक बक्से में रख दिया था। फिर जब मैंने वापस जाकर उस बक्से में देखा तो वो मणि उस बक्से में नहीं है। प्रभु, ये तो बड़ी विचित्र माया है। भला स्वर्ग में ऐसी अनहोनी कैसे हो सकती है? चित्रगुप्त, ये मत भूलो कि यमलोक में आए हुए सभी जीव पृथ्वीवासी ही होते हैं। जो दुष्टता वो पृथ्वी लोक पर करते थे वो यहाँ भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ आए हुए पृथ्वी लोक के किसी चोर ने उस मणि को चुराया है। महाराज, अब मैं कैसे अपने प्यारों से मिलने जा सकूंगी? तुम चिंता ना करो पुत्री, हम अभी इस समस्या का निवारण करते हैं। चित्रगुप्त, शीघ्र ही पंडित जी को आदेश दीजिए कि हमने उन्हें बुलाया है। जैसी आज्ञा प्रभु। पंडित जी को बुलाया जाता है और वो यमराज जी के पास आते हैं। महाराज, आपके आदेश से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कहिए क्या आज्ञा है? पंडित जी, हमारे मुकुट का दिव्य मणि हमने टूनी को दिया था, परंतु वो मणि स्वर्ग लोक से गायब हो गया है। पता कीजिए वो मणि कैसे गायब हो गया। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी पता करके बताता हूँ। पंडित जी ध्यान मग्न हो जाते हैं और कुछ देर के बाद यमराज जी से कहते हैं, महाराज, उस दिव्य मणि को एक नर्कवासी लड्डू लोमड़े ने चुराया है। चित्रगुप्त, उस नर्कवासी लोमड़े को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कोई फायदा नहीं महाराज, वो पापी मणि के जरिए पृथ्वी लोक पर भाग गया है। अच्छा, तो उसकी ऐसी ढीठता कि उसने नर्क लोक में आकर भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। हम उस पापी को दंड देने के लिए स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे। चलो चित्रगुप्त। यमराज जी और चित्रगुप्त पृथ्वी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। नर्क में जाने के बाद सभी जीव अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं, परंतु ये लोमड़ा इतना ढीठ है कि इसने परलोक में भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी। हाँ प्रभु, मुझे भी इस बात से बहुत आश्चर्य हो रहा है। वो दोनों धरती पर उतरते हैं, तभी इत्तेफाक से लड्डू लोमड़ा भी उधर से ही गुजर रहा था। अरे बाप रे, यमराज जी, चित्रगुप्त जी, अब तो मैं गया काम से। वो देखिए प्रभु, ये रहा वो पापी। दुष्ट लोमड़े, तुम क्या समझते हो कि तुम हमारी दृष्टि से भाग सकोगे? चलो, अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा दंडित किया जाएगा। मैं आपको मणि दे दूंगा महाराज, मुझे यहीं रहने दीजिए। महाराज, मुझे नर्क में नहीं जाना है। यमराज जी और चित्रगुप्त उस लड्डू लोमड़े को पकड़ लेते हैं और पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे नर्क में मत ले जाइए महाराज। यमराज जी और चित्रगुप्त उस लोमड़े को पकड़कर यमलोक में लौट आते हैं। देखो टूनी पुत्री, हम तुम्हारे अपराधी को पकड़ लाए हैं और ये रहा तुम्हारा मणि। लो, इसे अपने पास रखो। आपका बहुत धन्यवाद महाराज, मैं दोबारा इस मणि को पाकर बहुत खुश हूँ। चित्रगुप्त, इस पापी लोमड़े को अब पहले से भी अधिक दंड दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई भी दोबारा ऐसी दुष्टता ना करे। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे नर्क में मत डालिए। टूनी चिड़िया उस मणि को लेकर स्वर्ग में लौट आती है और खुशी खुशी स्वर्ग में रहने लगती है।